इस ऑडियो बुक को सुनने से पहले एक संदेश हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसे पुस्तक के लेखिका श्रीमती रेबेका ब्राउन ने एक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रिय श्रोतागण, आपके द्वारा सुने गए या पढ़े गए उन तमाम पुस्तकों से यह पुस्तक भिन्न है, क्योंकि इसमें आत्मिक दुनिया की अलौकिक सच्चाइयों को प्रकट किया गया है। इसलिए इस ऑडियो बुक को सुनने से पहले सुरक्षा के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना आवश्यक है, क्योंकि शैतान कभी भी यह नहीं चाहता कि आप इस पुस्तक को पढ़ें। तो एक छोटी सी प्रार्थना करके इस रहस्य से भरे पुस्तक को सुनना आरंभ करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस पुस्तक के श्रोतागण की रक्षा करें और उन्हें वह सब स्पष्ट रूप से समझने की बुद्धि दें, जिसे आप इस ऑडियो बुक के माध्यम से कहना चाहते हैं। आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में आपको धन्यवाद देते हुए मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको यह दिखाना है कि आज की दुनिया में शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं कितने प्रकार से कार्य कर रही हैं। आपको यह सिखाना है कि आप उनके विरुद्ध प्रभावशाली तरीके से कैसे लड़ सकते हैं, और साथ ही ये बताना है कि आप शैतान की गुलामी से कैसे आज़ाद हो सकते हैं। शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आप इस ऑडियो बुक को न सुने। वह आपको अत्यधिक नींद, भ्रम, निरंतर बाधा और कई अन्य तरीकों से परेशान करने की कोशिश कर सकता है। वह डर का उपयोग करेगा ताकि आप इस ऑडियो बुक को सुनना बंद कर दें। लेकिन प्रभु के वचन में साफ और स्पष्ट है कि प्रभु ने हमें भय की नहीं, परंतु प्रेम, सामर्थ्य और संयम की आत्मा दी है। इसलिए आपको भय को सीधा और ऊंचे आवाज में यीशु मसीह के नाम से फटकार लगानी है और आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा जब आप इस ऑडियो बुक को सुने तो समझ पाने के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से सुरक्षा की मांग करें। सबसे पहले मैं अपने हृदय से प्रभु यीशु का और फिर एलेन का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि यदि एलेन ने मुझे यह जानकारी न दी होती और यदि प्रभु ने मुझे सामर्थ्य, मार्गदर्शन और साहस न दिया होता तो इस पुस्तक को लिखना संभव नहीं होता। मैंने एलेन की कहानी उसी प्रकार लिखी है जैसे उसने मुझे बताई थी। स्पष्ट रूप से मैं उसकी पूरी कहानी को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकती, लेकिन यह अनोखी नहीं है, क्योंकि शैतान के राज्य से बाहर आने वाले कई लोग इसी प्रकार की गवाही देते हैं। इस पुस्तक में जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, उनकी पहचान की सुरक्षा के लिए सभी नाम बदल दिए गए हैं। हम गहराई से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको अपने उद्धार और समझ से भरपूर आशीष दें। संत लूका की पुस्तक अध्याय 4 वचन 16 से 21 में इस प्रकार लिखा है। फिर वह नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थीं। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। अध्याय 1। जब रेबेका शैतानी दूतों एवं चुड़ैलों से भरे मेमोरियल अस्पताल में प्रवेश करती है, जैसे ही रेबेका ने उस इमारत के दरवाजे को पार किया, उसे तुरंत महसूस हुआ कि यह स्थान कुछ अलग है। वहाँ एक अजीब सा अंधकार मंडरा रहा था, जिसे वह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी उपस्थिति को महसूस कर रही थी। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। रेबेका एक डॉक्टर थी। वह पहली बार मेमोरियल अस्पताल में आंतरिक चिकित्सा इंटरनल मेडिसिन में अपने प्रशिक्षण की शुरुआत करने आई थी। उसने पिछले महीने ही मेडिकल स्कूल पूरा किया था और अब अपने जीवन के 30 वर्षों में पहली बार वास्तव में घर से दूर आई थी।
उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस अस्पताल में जो त्रासदियां वह देखेगी वे हमेशा के लिए न केवल उसे बल्कि उसके जीवन की दिशा को भी बदल देंगे। उसके मन में जो भारी अंधकार व्याप्त था वह जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा था, घात लगाकर बैठा था। और फिर अचानक यह अंधकार उसे अपनी चपेट में लेने के लिए आगे बढ़ा, जिससे वह घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला में उलझ गई जिसने उसके प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की कठिन परीक्षा ली। पहली परीक्षा बहुत जल्दी आ गई। रेबेका उस अस्पताल में डॉक्टर के रूप में लगभग 2 महीने से काम कर रहे थे। एक रात जब वह आपातकालीन कक्ष इमरजेंसी रूम ER में काम कर रही थी, रात के लगभग 2 बजे एक 30 वर्षीय युवक को लाया गया। रेबेका का शरीर दहशत से कांप उठा जब उसने उस व्यक्ति के बुरी तरह क्षत विक्षत शरीर को देखा। चिकित्सक बनने से पहले उसने पंजीकृत नर्स, रजिस्टर्ड नर्स के रूप में 6 वर्षों तक बड़े शहरों के आपातकालीन कक्षों ER में काम किया था, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वह तेजी से अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर उस युवक की जान बचाने के लिए काम करने लगी, लेकिन उसका मन अनगिनत सवालों से भर गया। यह कैसे हो सकता है? किसी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? स्पष्ट रूप से उसका अत्यधिक क्रूरता से अत्याचार किया गया था। उसका शरीर आंशिक रूप से छील दिया गया था। उसे कई जगह जलाया गया था। छुरों से वार किए गए थे, कोड़ों से मारा गया था। सबसे भयानक बात, उसकी हथेलियों में कीलों के गहरे छेद थे, जैसे कि उसे क्रूज पर चढ़ाया गया हो। वह अचेतन अवस्था में था और गंभीर सदमे शॉक की स्थिति में था। जब प्राथमिक चिकित्सा पूरी कर ली गई, मरीज की स्थिति स्थिर हुई और उसे गहन चिकित्सा इकाई इंटेंसिव केयर यूनिट ICU में स्थानांतरित कर दिया गया। तब रेबेका उन पुलिस अधिकारियों से बात करने गई जिन्होंने उसे अस्पताल में लाया था, लेकिन उन्होंने इस घटना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि यह एक अपहरण, किडनैपिंग का मामला था। वे बोले कि उन्होंने जब उसे पाया था तो पहले लगा कि वह मर चुका है, लेकिन उन्होंने इस घटना पर और कोई बात करने से मना कर दिया और जल्दबाजी में वहां से चले गए, कुछ बड़बड़ाते हुए कि उन्हें रिपोर्ट दर्ज करनी है। रेबेका हैरान थी, लेकिन उसे और भी ज्यादा झटका तब लगा जब उसने देखा कि अस्पताल में बाकी सभी लोग बिल्कुल सामान्य तरीके से काम कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कोई भी इस मरीज की स्थिति को देखकर चौंका क्यों नहीं? फिर से वही भारी अंधकार उसके भीतर गहराने लगा। वह इस अजीब स्थिति से बेहद चिंतित और उलझन में थी, लेकिन जल्द ही खुद को आपातकालीन कक्ष की व्यस्तता में खो बैठी। कुछ भी उसके अतीत के अनुभवों ने उसे इस बात के लिए तैयार नहीं किया था कि वह युवक आखिर अस्पताल में आने से पहले किन परिस्थितियों से गुजरा था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अगला झटका उसी के एक प्रिय मरीज को लगने वाला था। लेकिन उससे पहले आइए देखें कि प्रभु ने रेबेका को किस तरह की प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजारा ताकि वह उन घटनाओं के लिए तैयार हो सके जो उसके जीवन में आने वाली थीं। रेबेका को विश्वासयोग्य मसीही माता पिता के घर जन्म लेने का अद्भुत विशेषाधिकार और आशीर्वाद मिला, जो प्रतिदिन उसके लिए प्रार्थना करते थे। उसने बहुत कम उम्र में ही यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसे प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसका पालन पोषण एक बहुत ही अनुशासित और सख्त धार्मिक समूह में हुआ था और उसे समूह के बाहर के किसी भी व्यक्ति के साथ दोस्ती बनाने या बातचीत करने की अनुमति नहीं थी। उसे समूह के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर अस्वीकार किया गया। स्कूल में और धार्मिक समूह के अन्य सदस्यों द्वारा उसका मजाक उड़ाया गया और उसकी हंसी उड़ाई गई। वह बहुत अकेलेपन में बड़ी हुई। उसे बचपन से ही कई बीमारियां भी थीं और उसका बचपन अस्पताल में बीता। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसे एक लाइलाज और दुर्बल कर देने वाली न्यूरोमस्कुलर बीमारी हो गई, लेकिन उसके प्यारे माता पिता ने उसके जीवन में स्थिरता प्रदान की और उनकी प्रार्थनाओं ने उसे घेर कर सुरक्षा दी। निस्संदेह उसे उस अंधविश्वासी दुनिया में प्रवेश करने से बचाया जो इसी तरह की पृष्ठभूमि वाले कई अन्य युवाओं को फंसा लेती है। मेडिकल स्कूल के पहले वर्ष के दौरान उसने अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु को समर्पित करने का निर्णय लिया। यीशु को अपने जीवन का स्वामी बनाने के साथ साथ उद्धारकर्ता के रूप में भी स्वीकार किया। मेडिकल स्कूल के 4 वर्ष न्यूरोमस्कुलर बीमारी और वित्तीय कमी के कारण एक गहन संघर्ष के थे। उन 4 वर्षों के दौरान रेबेका ने प्रभु पर भरोसा करना सीखा, दिन प्रतिदिन उनके साथ चलना, अपनी आत्मा में उनकी आवाज सुनना, उनके मार्गदर्शन का पालन करना और अपनी हर जरूरत के लिए
उनकी प्रावधान का अनुभव करना सीखा। मेडिकल स्कूल से पहले वह 7 वर्षों तक एक पंजीकृत नर्स रही थी। फिर प्रभु के उसके जीवन में शक्तिशाली कार्य और चमत्कारों की एक लंबी श्रृंखला के परिणाम स्वरूप उसने नर्सिंग छोड़ दी। स्कूल में वापस लौटी और फिर मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया। जब रिबेका ने मेमोरियल अस्पताल में प्रवेश किया तो उसे सैटनिज्म या एलेन के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, जो पास में रहने वाली एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। रिबेका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस अस्पताल में प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी चलने की वजह से आत्मिक दुनिया में इतनी बड़ी हलचल होगी कि अंधकार की शक्तियां क्रोधित हो जाएंगी। वह एक भीषण संघर्ष में फंस गई जब एलेन, जो अमेरिका की शीर्ष जादूगरनियों में से एक थी, ने कई जादूगरों के साथ मिलकर एक संगठित हमला किया और रिबेका को मारने के लिए जादू टोने की अपनी सारी शक्तियों और कौशल का उपयोग किया। इंटर्नशिप का वर्ष एक डॉक्टर को मेडिकल स्कूल से स्नातक होने के बाद प्राप्त होने वाला प्रशिक्षण का पहला वर्ष होता है, यदि वह किसी विशेषज्ञता के क्षेत्र में जाना चाहती है। यह प्रशिक्षण का सबसे गहन और डरावना वर्ष होता है। मेमोरियल अस्पताल में रिबेका के लिए भी यह अलग नहीं था, सिवाय इसके कि वह उस अस्पताल के बारे में कुछ अजीब लेकिन अवर्णनीय चीज के प्रति लगातार सजग थी। उसके कुछ मसीही सहयोगियों सहित किसी और ने इस पर ध्यान नहीं दिया। शुरुआत से ही उसे पूरे विभाग और वास्तव में पूरे अस्पताल में घृणा, चुगली और लड़ाई झगड़े का एक भारी माहौल महसूस हुआ। यह एक अत्यंत ठंडा माहौल था। यह वर्ष जिस जबरदस्त शारीरिक और भावनात्मक दबाव से भरा था, उसे प्रभु ने रिबेका की अपने प्रति निकटता को अत्यधिक बढ़ाने के लिए उपयोग किया। उसने शुरुआत से ही पाया कि सुसमाचार के प्रति एक असामान्य विरोध था। बार बार जिन लोगों के साथ उसने यीशु को साझा करने का प्रयास किया, वे साफ मना कर देते थे कि वे सुनना भी नहीं चाहते। वास्तव में उसके उस अस्पताल में प्रशिक्षण शुरू करने के 6 महीनों के भीतर अस्पताल प्रशासन ने मरीजों के कमरों से सभी गिडियंस बाइबल हटा दी और प्रत्येक नर्सिंग यूनिट में एक नोटिस चिपकाया गया, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई कर्मचारी मरीजों को सुसमाचार सुनाते हुए पकड़ा गया तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वह राजा की संतान थी और इस कारण उसके पास एक विशेषाधिकार था जो दूसरे डॉक्टर के पास नहीं था। उसके पास परमेश्वर पिता से यीशु के नाम में अपनी गलती को सुधारने के लिए प्रार्थना करने का अधिकार था। यही उन कई कारणों में से एक था जिसके लिए यीशु ने क्रूस पर प्राण त्यागे थे। वह अचानक मुड़ी और भागकर प्रार्थना कक्ष में गई। वहां प्रभु के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी और पूरे मन से प्रार्थना करने लगी, प्रभु से अपनी गलती को सुधारने के लिए प्रार्थना करते हुए। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय के 16वें वचन का उच्चारण करते हुए कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही आव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। वह घुटनों के बल उठी और फिर से सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट की ओर लौट गई। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि मरीज का रक्तचाप सामान्य हो चुका था और उसे अब कोई दर्द नहीं था। एक नए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ने दिखाया कि उसका हृदय पूरी तरह सामान्य हो गया था। 2 दिन बाद बिना किसी हृदयघात के उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। रिबेका ने यह भी सीखा कि वह हर घंटे हर क्षण प्रभु की मार्गदर्शन को अधिक तीव्रता से सुन सकती थी। बार बार वह कोमल आवाज उसके भीतर बोलती थी, किसी गलती की ओर उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए, इससे पहले कि वह गलती हो पाती या उसे किसी ऐसी बात की याद दिलाने के लिए जिसे उसने भूल या अनदेखा कर दिया था या जो उसने पहले पढ़ी या सीखी थी। उसने उपवास और प्रार्थना करना सीखा। प्रभु से यह प्रकट करने के लिए प्रार्थना करने लगी कि किसी विशेष रूप से जटिल बीमारी के निदान की चाबी क्या हो सकती है। उसने यह भी सीखा कि कार्य में कुशलता के लिए वह पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर रहे और किसी भी रोगी पर कोई भी उपचार करने से पहले वह हमेशा प्रार्थना करती और प्रभु यीशु महान चिकित्सक से निवेदन करती कि वे उसके हाथों पर अपने हाथ रखें और कुशलता से उनका मार्गदर्शन करें। अब तक के अपने वर्षों में प्रभु निरंतर विश्वासयोग्य रहे हैं और उसने कभी भी किसी भी प्रक्रिया के कारण किसी गंभीर जटिलता का सामना नहीं किया है। 6 महीने की इंटर्नशिप के दौरान जब रेबेका को फिर से आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में नियुक्त किया गया तो आखिरकार वह युवा पास्टर जिसे उसने आपातकालीन कक्ष में देखा था इतनी रिकवरी कर चुका था कि अब बात कर सकता था। रेबेका ने उसके स्वास्थ्य में सुधार को बहुत करीब से देखा था, लगातार उसके लिए प्रार्थना की थी और प्रभु द्वारा उसकी ओर आकर्षित होकर
बार बार उसके कमरे में जाकर उससे बात करती रही थी। एक दिन युवा पास्टर ने रेबेका को बताया कि वास्तव में उसके अस्पताल में भर्ती होने से ठीक पहले उसके साथ क्या हुआ था। उस युवा पास्टर का नाम बॉब था, जो उस शहर में एक छोटे से मसीही कलीसिया का पास्टर था। रेबेका को यह जानकर झटका लगा जब बॉब ने उसे बताया कि वह कुछ ऐसे लोगों के मध्य सेवकाई कर रहा था जो शैतान की उपासना करते थे। उसने बताया कि पास के एक शहर में बहुत बड़ा शैतानी संगठन था और उस क्षेत्र में शैतानवाद सैटानिज्म बहुत अधिक फैला हुआ था। बॉब प्रभु के मार्गदर्शन में इनमें से कई लोगों को प्रभु यीशु के पास ला रहा था। उनमें से बहुत से शैतान के उपासक अब शैतान की सेवा छोड़कर यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान चुके थे। पास्टर बॉब ने उनकी सहायता की ताकि वे उन दुष्ट आत्माओं डेमन्स को बाहर निकाल सकें जिन्हें उन्होंने जादू टोना करने की शक्ति पाने के लिए अपने भीतर बुलाया था। जिस रात रेबेका ने पहली बार उसे आपातकालीन कक्ष इमरजेंसी रूम में देखा था, उसी रात शैतानवादियों ने उसका किडनैप कर लिया था और उसे अपनी एक सभा में ले गए थे। उसे मंच पर लाकर प्रताड़ित किया गया। वे उसे क्रूस पर ठोंकने ही वाले थे कि अचानक एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा कि यहाँ किसी ने कुछ संदिग्ध व्यक्ति को देखा है और उसके द्वारा पुलिस को बुला लिया गया है। शैतानवादियों के पास एक पुलिस स्कैनर था जिससे वे पुलिस के सभी कॉल्स को सुनते रहते थे। बॉब ने बताया कि वह क्रूज पर ठोंके जाने के दौरान बेहोश हो गया था और उसे कुछ भी याद नहीं था जब तक कि वह अस्पताल के बिस्तर पर होश में नहीं आया। रेबेका ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने पहले कभी ऐसी घटनाओं के बारे में नहीं सुना था। शायद यही उस भारी अंधकार का कारण था जिसे वह अस्पताल में महसूस कर रही थी। लेकिन इसके बाद जो खुलासे हुए वे और भी चौंकाने वाले थे। आगे रेबेका के साथ क्या हुआ जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।